जय श्री राधे कृष्ण। आज कार्तिक मास का शुभारंभ हो चुका है और इस कार्तिक मास में कार्तिक मास की कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है, विशेष फल है। कहते हैं कि कार्तिक मास में पूरे माह सरोवर में स्नान करना, नदी में स्नान करना शुभ फलदायी होता है। लेकिन जो कार्तिक मास में स्नान न कर सके, ऐसी व्यवस्था न बन पाए, तो ऐसे व्यक्ति को घर में ही रह करके कार्तिक मास की कथा का श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक मास की कथा का श्रवण करने से कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय मास है और ये हर मासों में एक अलग तरह का मास है। जितने त्योहार इस कार्तिक मास में पड़ते हैं, उतने त्योहार किसी अन्य मास में नहीं पड़ते। और इस मास में 12 त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो आज आपको हम सबसे पहले तुलसी की कथा, तुलसी का महत्व कार्तिक मास में क्या होता है, ये आपको हम श्रवण कराते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की महिमा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके तुलसी की पूजा करता है, तुलसी की आरती करता है, तुलसी जल ग्रहण करता है, तो निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरी भव मोक्ष प्रदाम रम्याम। भव को हरने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली ये तुलसी दल है। तुलसी दल को कभी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी में पारा होता है जो दांतों के एनेमल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्व काल में एक कथा आती है कि पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चले गए और राजा चोल उनकी गणना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के संयुक्त जल से स्नान करता है तो पाप मुक्त होकर के आनंद का अनुभव करने लग जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर समस्त तीर्थों के समान है। कहते हैं वहां यमदूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी की काष्ठ से संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर की छाया का भी स्पर्श नहीं कर पाता। जहां तुलसी वन की छाया हो, वहां पर पितरों की तृप्ति मात्र श्राद्ध से ही हो जाती है। इसलिए पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध करते वक्त तुलसी दल हमें अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। जिसके कान में, जिसके मुख में, जिसके मस्तक पर, जिसके गले में तुलसी हो, तुलसी का पत्ता हो, उसकी तरफ यमराज की दृष्टि कभी नहीं होती। इस संबंध में एक कथा आती है
कि प्राचीन काल में हरमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वो जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए और वहां उनको एक स्थान पर तुलसी का महान वन दिखा और उस वन को देखकर उन्होंने उनकी भक्ति पूर्व परिक्रमा की, प्रणाम किया और हरमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी को क्यों प्रणाम किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान दिव्य हरि और दिव्य औषधियों से मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। ये तुलसी समुद्र मंथन से प्राप्त हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा और उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उस बरगद के वृक्ष से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वो बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंद वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवताओं ने, वहां पे देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े और यह देख करके मुनि को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर के बरगद के पेड़ में जाकर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों ब्राह्मण श्रेष्ठ परस्पर पूर्णतम तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक बार नारद जी ने भी तुलसी की महिमा का श्रवण किया और तुलसी की महिमा को श्रवण करके तुलसी के महात्म्य को देखने के लिए वे मृत्यु लोक पर गए। यमराज से उन्होंने पूछा कि आप तो मृत्यु लोक पर जाकर के अनेक प्राणियों को ले आते हैं, मैं भी चल करके जरा देखना चाहता हूं कि आप आज किसको लेने के लिए चल रहे हैं। आज मैं भी देखना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से लोगों को यमलोक में ले आते हैं। यमराज ने कहा कि आज मैं एक किसान के प्राण हरने चल रहा हूं। नारद जी ने कहा कि आज मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कैसे उस किसान के प्राण हरते हैं। यमराज और नारद जी दोनों चल पड़े और एक पगडंडी पर जाकर रुके। यमराज ने कहा कि अभी एक किसान इसी बैलगाड़ी से, इसी रास्ते से होकर गुजरेगा और यहीं पर मैं उसके प्राण दूंगा। किसान बैलगाड़ी से आ रहा था, उसे क्या पता कि आज उसका काल यहीं बैठा हुआ है। यमराज काल बन करके बैठा रहा और आते हुए किसान की प्रतीक्षा करने लगा। बगल में नारद जी भी खड़े थे
और जैसे ही वो किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ तक पहुँचा जहाँ यमराज बैठे थे, वहीं पर एक गड्ढा था और उसी गड्ढे में जा कर के उस किसान की बैलगाड़ी फंसी और बैलगाड़ी लुढ़की और किसान लुढ़क करके छल करके कूद जाकर एक खेत में गिरा। नारद जी ने कहा कि इसके प्राण ले लिए। यमराज ने कहा प्राण लेने तो मैं आया था, लेकिन अब मैं इसका प्राण नहीं लेके जा सकता। प्राण तो किसान के निकल गए, लेकिन मैं नहीं ले जा सकता। कहा फिर आप नहीं ले जा सकते तो कौन ले जाएगा? कहा इसके प्राण तो अब यमदूत नहीं, नारायण के पार्षद, नारायण के दूत लेकर जाएंगे, क्योंकि ये तुलसी की झाड़ी में जाकर गिरा है। चूंकि तुलसी की झाड़ी में जाकर गिरा है, इसलिए तुलसी की झाड़ी में जाकर मुझे इसके प्राण लेने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति तुलसी दल से स्पर्श कर लेता है, वहां यमराज का स्पर्श नहीं होता, वहां नारायण के पार्षद प्रकट हो जाते हैं और नारायण के पार्षद प्रकट होकर के उसको वैकुंठ धाम में प्रवेश दिला देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिना तुलसी दल के भगवान को नैवेद्य भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान नैवेद्य भी स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से तुलसी की महिमा आपने श्रवण की। अब कार्तिक मास के महात्म की कथा प्रथम अध्याय यहाँ अब आपको हम श्रवण करा रहे हैं, लेकिन इस अध्याय को श्रवण करने से पहले ब्रह्मा जी के मुखार बिंदु से एक कथा गणेश जी की आती है। चूंकि गणेश जी गणनायक हैं और पूजा में मंगल कार्यों में गणेश जी की वंदना की जाती है, तो गणेश जी की कथा से आज ये कार्तिक मास की कथा शुभारंभ हो रही है। तो आइए सच्चे भाव के साथ हम गणेश जी की कथा श्रवण करें, तत्पश्चात कार्तिक मास की कथा का श्रवण करेंगे। ये कार्तिक मास की कथा प्रत्येक दिवस आपको इसी 8 बजे फेसबुक के माध्यम से श्रवण कराई जाएगी। बाद में आपको इसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको ये कथा श्रवण करने की मिलेगी। जो भक्तजन 8 बजे कथा का श्रवण नहीं कर सकते, उनको ये लिंक भेजा जाएगा, वो उसके बाद भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। पूरे मास आप कार्तिक मास के महात्म की कथा का श्रवण करें, क्योंकि जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा का श्रवण कर लेता है, उसको कार्तिक मास में गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं। वो गंगा स्नान का फल मात्र कार्तिक मास की कथा के श्रवण करने से उसको प्राप्त हो जाता है। तो आइए गणेश जी की कथा का श्रवण करें, तत्पश्चात हम कार्तिक मास की कथा का श्रवण करेंगे। गणेश जी की कथा में ये कथा आती है कि एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी ने अपनी माँ से कहा कि गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ है, मैं गणेश जी का मेला देखने जाना चाहती हूँ। माँ ने कहा बड़ी भीड़ होगी, बेटी तू बहुत छोटी है, कहीं गिर पड़ेगी, चोट लग जाएगी, मत जा। लड़की की माँ ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। तो माँ ने कहा बेटी जरा ठहर जा, मेला देखने जा रही है तो ये 2 लड्डू ले ले। एक लड्डू मेले में गणेश जी को खिला करके जल पिला देना और दूसरा लड्डू खुद खाकर जल पी लेना। तो लड़की मेले में गई लेकिन वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और गणेश जी को जो लड्डू और जल दिया, कहा गणेश जी आप इस लड्डू को ग्रहण करें और पानी पी लें। अब गणेश जी भला कहाँ लड्डू खाने वाले। इंतजार करते करते रात्रि बीत गई। गणेश भगवान ने सोचा कि अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, तो ये फिर घर नहीं जाएगी, और घर नहीं जाएगी तो इसकी माँ बड़ी चिंतित होगी। भगवान गणेश जी उस लड़की की श्रद्धा भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और एक बालक के रूप में लड़की के पास पहुंचे और लड्डू खा लिया और जल पी लिया और प्रसन्न होकर के बोले कि बहन तू मुझसे वर मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं गणेश भगवान हूँ। तो लड़की ने सोचा कि मैं अब क्या मांगू, धन मांगू, महल मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू।
या खेत खलिहान मांगूं? तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए और उसके मन की बात को जान करके बोले कि बहना, तू जो कुछ भी मन में सोच रही है वो सब कुछ मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। लड़की घर पहुंची। माँ ने पूछा कि बेटी इतनी देर क्यों कर दी? तो बेटी ने कहा, आपने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन गणेश भगवान आने में विलंब कर गए, वो बहुत देर में आए। माँ को आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि कहाँ इस युग में गणेश जी कहीं आते हैं। लड़की ने जब सारा वृत्तांत बताया तो माँ अश्रुपूरित नेत्रों से अपने बेटी को अपनी छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हे गणेश जी महाराज, जो व्यक्ति इस कथा को सुने उसकी मनोकामनाएं, उसका मनोरथ आप पूर्ण करना। बोले गणेश भगवान की जय। अब आइए हम कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि जैसा कि आपको पहले भी हम श्रवण करा चुके हैं कि कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन बिहारी लाल को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मासयानाम कार्तिको मास मुदगल। मुदगल जी भगवान शंकर के प्रथम पुत्र है, जो कि दक्षिण में कार्तिकेय जी के नाम से विख्यात है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त कार्तिक मास की कथा और तुलसी की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्त तुलसी की पूजा किया करते थे, जैसा कि आपने अभी कथा सुनी। अब आइए कार्तिक मास की कथा में सूत जी नैमिषारण्य में, जहां पर 88,000 शौनकादिक ऋषि एकत्रित हुए, वहां पर सूत जी ने उन ऋषियों को कार्तिक मास की कथा सुनाई और उन कार्तिक मास की कथा को श्रवण कराते हुए ऋषियों से कहा कि कार्तिक मास की कथा श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर के देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न हुई। कहते हैं कि एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थल पर पहुंचे, जहां सत्यभामा विराजमान हुई। सत्यभामा विराजमान थी। नारद जी भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वार्तालाप हुआ और नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे चले तो सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु, यदि मेरा जन्म सफल हुआ तो मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी मैं परम प्यारी पत्नी बनी हूं, जो आपकी 16,108 रानियों के बीच में जो सर्वश्रेष्ठ पद जो मुझे प्राप्त हुआ, मैंने आपके पास नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृतलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए इच्छुक हूँ कि आप कृपया मुझे कार्तिक मास के महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुन करके मेरा हित हो और जिस व्रत को करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। कहते कार्तिक मास में जो कार्तिक मास की कथा सुनता है उससे भगवान श्री कृष्ण कभी विमुख नहीं होते, हमेशा उनके सन्मुख होते हैं। और ये बात सिद्ध है कि जहाँ जहाँ कार्तिक मास की कथा होती है, जो जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा का श्रवण करता है, कार्तिक मास की कथा श्रवण करते वक्त भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल उसके सन्मुख आकर विराजमान हो जाते हैं और वो स्वयं कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी ने आगे कहा कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुन करके भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा
और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कह करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से भी विरोध कर लिया था। एकांते जो बात तुमने मुझसे पूछी है उससे मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं, श्रद्धापूर्वक सुनो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की इच्छा की पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर के कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से मना कर दिया। तो इंद्र द्वारा कल्प वृक्ष मना कर देने से इंद्र और गरुड़ जी में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी की चोंच की टोंट से और उनके कान एवं पूंछ से रक्त निकलने लगा। उनका पूंछ कट कट करके गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। गरुड़ जी के कान से तंबाकू की उत्पत्ति हुई। गरुड़ जी की पूंछ से गोभी, जो गोभी सब्जी में उपयोग में लाई जाती है, ये गोभी गरुड़ जी की पूंछ से कट करके उत्पन्न हुई है। इसीलिए पूजा पाठ में भंडारे में कभी गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर गोभी का सेवन करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि गरुड़ जी की पूंछ है जो कट करके गोभी बन करके उत्पन्न हुई। और कान से तंबाकू और रक्त से मेहंदी बनी। इसीलिए पूजा पाठ में भी मेहंदी का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां अभी करवा चौथ आएगा, करवा चौथ में मेहंदी जरूर लगाएंगी। ये बात शायद कुछ लोगों को ही पता होगी या नहीं पता होगी। ये मेहंदी गरुड़ जी का रक्त है, इसलिए मेहंदी का सेवन पूजा पाठ में नहीं होता है। क्योंकि इन तीनों का कार्तिक मास के महत्व में बात कही गई है कि इन तीनों का सेवन करने वाले व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं होता। तब उन गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। जो 3 पंख टूट करके गिरे तो उनमें से पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। चकवा, चकवी, मोर और नीलकंठ, इन तीनों का दर्शन करने से पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर के सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में विस्तार से बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृतलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि आज मैं आपकी अर्धांगिनी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे पुत्रहीन गुणवती नाम की एक कन्या प्राप्त हुई और उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने माता पिता, अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब वहां पर एक राक्षस आया। उसके भय के कारण उन दोनों के अंग शिथिल हो गए, थर थर कांपने लगे और वो वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने
उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास लेकर आए और उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर प्रसन्न हो गया। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी जो इन सब की पूजा करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन 5 देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश भगवान, नारायण भगवान शिव, दुर्गा जी और सूर्य नारायण, ये 5 देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का हो जाता हूं। जैसे 1 देवदत्त, पिता, भ्राता, इन आदि नामों से मुझे पुकारा जाता है। और जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर के सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो मेरे दिव्य लोगों को भोगने लगे। इस प्रकार से तुम इस काल में मेरी अर्धांगनी हो। इस प्रकार से कार्तिक मास की इस कथा को श्रवण कर सत्यभामा धन्य हुई। ये कार्तिक मास का प्रथम अध्याय इत सिद्धम इत संपूर्णम समापन हुआ, विश्राम हुआ। कल की कथा द्वितीय अध्याय कार्तिक मास की आपको कल इसी समय 8 बजे फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण में श्रवण कराई जाएगी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।